तो 3 संसदीय सीट पर वोटिंग जारी है झारखंड में और हम लगातार अपील कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी तैयारियां कर रखी है। उन तैयारियों का गवाह बनने के लिए आप घरों से बाहर निकलिए। 51,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया आपकी सुरक्षा को लेकर, तो उनकी मेहनत को जाया ना जाने दिया जाए। उन तमाम पुलिसकर्मियों को न्यूजीलैंड भारत का सलाम है। वो डटे हुए हैं, वो जुटे हुए हैं, वो लगे हुए हैं। आप उनकी लाज रखने के लिए आप अपने घरों से बाहर निकालिए और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाइए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े रहे। हमारे साथ मोहम्मद इमरान है, हमारे साथ राकेश है और हमारे साथ श्रीकांत है, जिनको मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। सबसे पहले हम राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, कहां मौजूद है आप इस वक्त? और जिस तरह से दिन चढ़ा है उसके बाद से मतदाताओं की भीड़ कुछ कम हुई है या बदस्तूर वैसे ही मतदाता, जो जागरूक मतदाता कहा जाए, कि उनकी भीड़ पहुंच रही मतदान केंद्रों पर? हाँ बिल्कुल सारिब, देखिए फिलहाल मैं जमुआ विधानसभा में हूँ और जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, सुबह की तस्वीर कुछ अलग थी। सुबह में तमाम मतदान केंद्रों पर ज़बरदस्त क्राउड था, ज़बरदस्त भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, ये दोपहर का वक्त हो चला है शारिफ, और लगभग 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। लिहाजा अभी वर्तमान में मतदान केंद्रों पर वैसी भीड़ नहीं है। एक तो गर्मी की वजह है और ज़्यादातर जो वोटर थे उन्होंने सुबह ही अपना वोट कास्ट कर लिया, ये भी एक बड़ी वजह है। तो उस तरह का क्राउड फिलहाल मतदान केंद्रों पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो लोग अब तक वोट कास्ट नहीं कर पाए वो वोट कास्ट करने के लिए अपने घरों से निकलकर लाइनों में ज़रूर खड़े हैं। लेकिन वैसी कतार जो सुबह के वक्त नज़र आ रही थी, उस तरह का क्राउड, उस तरह का कतार नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कोडरमा की एक सबसे खूबसूरत तस्वीर ये है शारिफ कि ऑफिशियली आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 बजे का आया है, लगभग 27% वोट हो चुके हैं। तमाम जो 3 लोकसभा क्षेत्रों में जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें कोडरमा सबसे हाइप में जा रहा है। यानी कोडरमा से लोकतंत्र को लेकर एक खूबसूरत तस्वीर, एक शानदार तस्वीर आप कह सकते हैं, वो नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से वोटिंग हो रहे हैं, 11 बजे तक अगर 27% वोटिंग हो चुके हैं, तो जाहिर तौर पर जो पिछला आंकड़ा था वो इस बार क्रॉस करने जा रहा है शारिफ। जाहिर तौर पर वहां का आंकड़ा बढ़ेगा राकेश, क्योंकि आप वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और लोगों के बीच जागरूकता ही फैला रहे हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर आधी आबादी की अगर बात करें तो महिलाओं की भागीदारी इसमें देखने को मिल रही है। लंबी कतारें, महिलाएं खड़ी हैं, घंटों बारी का इंतजार कर रही, इरिटेट नहीं हो रही हैं, मताधिकार का प्रयोग करेंगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। मतदान का दिवस है और आज लोकतंत्र का महापर्व है और इसके ये देश का गर्व भी है कि आज महापर्व के दिन जो है, जिस तरीके से प्रशासन ने अपील की थी, मतदाता अहले सुबह ही अपने घरों से निकल चुके हैं। हम इस वक्त जिस जगह मौजूद है वो देवरी प्रखंड का इलाका है। बिहार का बॉर्डर यहाँ से लगता है। कुछ चंद किलोमीटर पर जो है बिहार के बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। नक्सल अफेक्टेड एरिया है ये, नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, चिलखारी का इलाका रहा है। किसी इलाके जमाने में यहाँ पर नक्सलियों ने नक्सलहार की घटना को अंजाम दिया था, मगर आज यहाँ पर शांति है। और ये बूथ नंबर 137 पर हम मौजूद हैं। सीधे कैमरे के माध्यम से न्यूज 11 लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बुधवाडी अंचल देवरी का 137 नंबर का बूथ है, जहां पर इस सुदूरवर्ती इलाके में भी, क्योंकि पूरा इलाका जो है आदिवासी बहुल इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, और प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात किए हैं। अर्धसैनिक बल जो हैं, केंद्रीय एजेंसियां, उनको लगाया गया है ताकि कहीं भी से भी कोई खलल ना पड़े चुनाव में, किसी भी तौर पर वोटिंग प्रभावित ना हो। सुबह से ही मतदाता यहां पर वोटिंग कतारों में खड़े होकर अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल मुर्मू। बाबूलाल मुर्मू। बाबूलाल जी, क्या परेशानी है इस इलाके में, किस मुद्दे पे वोट हो रहा है? परेशानी बहुत है इस इलाके में। हाँ, पहला परेशानी है, आप लोग को जल नल नहीं मिल रहा है। अच्छा, पानी नहीं मिला है। दूसरा परेशानी, हमको रोड नहीं मिल रहा है, आने के लिए बढ़िया सड़क नहीं। हाँ, और आप लोग बहुत दूर से वोट देने के लिए आ रहे हैं। हम लोग बहुत, कितने दूर से जा रहे हैं? चिलखारी से आ रहे हैं। चिलखारी से? हाँ। कितने दूर किलोमीटर पैदल चल के आए? 2 किलोमीटर पर है। 2 किलोमीटर पैदल चल के आए वोट देने के लिए। काम क्या करते हैं?
कम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग मीलों पैदल चल के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुगल किशोर ठाकुर है। जुगल किशोर ठाकुर जी, कितना उम्र हो गया? मेरा नाम 60 से ऊपर हो गया। 60 से ऊपर। कितने दूर से आ रहे हैं पैदल? हम लोग 3 किलोमीटर से आ रहे हैं। चिलखारी लगभग 3 किलोमीटर है, नदी है जिसमें वहाँ आवागमन का रास्ता सुविधा नहीं है, वहाँ सड़क चाहिए, वहाँ कम से कम एगो वहाँ लोग आते हैं यहाँ के मुखिया जी और गैर आदिवासियों के साथ छलना करते हैं। मुखिया जी की जो यहाँ है वो सब अपना राजनीतिक मतलब कि मुद्दा है, अभी भी विकास नहीं हुआ है। नहीं विकास हुआ है। ऋषिकेश, लंबी विडंबना है ये, विडंबना है हमारे देश भारत के लिए कि तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता मार्स पर जाने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन आज भी जो चुनाव हो रहे हैं और खास करके ऐसे इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिलता है। अगर जरा सी भी शर्म है उन नेताओं को जो वोट मांगने जाते हैं, इनके बयानों को सुने और इनके लिए सोचे, और जो वादे बड़े बड़े मार्स पे जाने के किए जाते हैं उसको दरकिनार किया जाए। पहले मूलभूत सुविधाओं को एड्रेस कर लिया जाए। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, दिन चढ़ा है, कहा जाता है कि धूप जब बढ़ती है तो मतदाता थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, छुट्टी का रूप ले लेता है इलेक्शन का दिन, लेकिन आप जहां पर खड़े हैं मुझे नहीं लग रहा कि वैसा कुछ देखने को मिल रहा है। भीड़ नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल सारे, हम सुबह से ही कई जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान जो है मतदाता जो है मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, लगातार मतदान केंद्र में पहुंच करके वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं हजारीबाग जिले के क्रेडारी प्रखंड की तस्वीर है, जिसमें उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पहरा जगह का नाम है। इस जगह पर धूप होने के बावजूद जो मतदाता हैं वो लगातार इस जगह पे बने हुए हैं और लगातार कोशिश इनकी हो रही है कि ये लोग अपनी वोट जो है वो दे करके ही घर लौटेंगे और फिर यहाँ पर जो है लगातार इस तरह से बने हुए हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी जो है सागर, वो भी हमारे साथ लगातार घूम रहे थे। ये भुरकुंडा, पतरातू सहित कई इलाकों में हम लोगों ने संयुक्त रूप से भ्रमण किया और क्या कुछ जानकारियां। सागर, किस तरह की जानकारी आप देख रहे हैं, आप जो कि स्थानीय हैं, लोकल हैं, तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर में? मतदाताओं में कितना उत्साह है? अभी जैसे इमरान जी, हम लोग भुरकुंडा से अभी केरेडारी पहुंचे। जो अम्बा का जो अम्बा प्रसाद जो वोटिंग पड़ता है यहाँ पे, जो पहरा गांव देख रहे हैं, यहीं पे कुछ देर में वोट मारने आएगी और काफ़ी संख्या हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि युवा वोटर जो काफ़ी उत्साहित थे वोट मारने में। कल जिस तरह बारिश हुआ, आज थोड़ा मौसम में राहत हुआ है, जिससे लोग काफ़ी संख्या में पहुंचे वोट मारने। थोड़ी गर्मी की है मगर फिर भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट मारने के लिए। भुरकुंडा का क्या कुछ स्थिति है? भुरकुंडा में भी काफ़ी संख्या में वोट मार रहे हैं, वहाँ भी मौसम का कुछ राहत मिला, इसलिए वोट वहाँ पे अभी हमने पता किया तो वोट की संख्या भी ज़्यादा है वहाँ पे। महिलाएं, युवा वोटर जो है, महिला वोटर जो है, काफ़ी संख्या में भीड़ वहाँ पे है। देखिए बिल्कुल सारे, जिस तरह से सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जो एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं सारे, जो सुरक्षा में तैनात जो फोर्स है, ना सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि राजस्थान की जो स्पेशल फोर्स है, रिजर्व बटालियन है, वो भी इस जगह पे मौजूद है और ये लोग लगातार अपनी सुरक्षा को अंजाम दे रहे हैं। मेरे सामने जो जवान आपको दिख रहे हैं, ये राजस्थान से आए हुए हैं, झारखंड में अलग अलग जगहों पर लगातार अपने चुनावी ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं। इनके बाद इनका डेस्टिनेशन जो होगा, अगला पड़ाव जो होगा वो रांची जमशेदपुर होगा। इसी तरीके से सामने में जो जितने जवान हैं राजस्थान पुलिस बल से हैं, कुछ झारखंड पुलिस से हैं, तो ना सिर्फ मतदाता बल्कि जो जवान जो ड्यूटी पर लगे हैं अपने काम को पूरी मुस्तैदी के साथ अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं के बदौलत झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है ना सिर्फ संपन्न कराए जा रहे हैं बल्कि ऐसे मतदाता जो अपने घरों पर रहते हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों को बताया जाए कि वो जो समय है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का जो समय है मतदान के लिए, उस दौरान जो है वो अपने मतदान केंद्र में पहुंच करके वोटिंग करें। तो क्योंकि ये बेहद खास है, लोकतंत्र के इस महापर्व के मौके पर हर एक वर्ग के लोग जो है उनकी पूरी कोशिश की जा रही है कि वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। केरेडारी की तस्वीर हम जिस तरह से इस इलाके में आ रहे थे और कई जगहों पर हमारे अन्य लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो लोगों में एक उत्साह है। लोग अपने परिवार के साथ ना सिर्फ बाइक से बल्कि साइकिल से और पैदल अपने अपने मतदान केंद्रों तक जाते हुए भी दिखाई दिए। जबकि इलाके में धूप है, थोड़ी हवा में नमी है, राहत है गर्मी से, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन उम्मीद जताते हैं कि जब सेकेंड हाफ होगा, दूसरे हाफ चढ़ते चढ़ते तक जो है मतदान में जो है वो जोरदार वृद्धि होगी और पिछले साल के जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है। चूंकि जिस तरह से लगातार मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकल के मताधिकार का प्रयोग
सहयोग कर रहे हैं वो साफ तस्वीर जो है वो मतदान केंद्रों की भी दिखाई दे रही है कि जिस तरह से मेरे सामने में अगर देखेंगे तो महिलाएं और अन्य जाहिर तौर पर बहुत भीड़ नजर आ रही है इमरान, और ये खूबसूरत तस्वीर है लोकतंत्र की। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। भावना, एक जो तस्वीर आई है श्रीकांत के मार्फत, भले लंबी लंबी बातें की जाए पॉलिटिकल पार्टी या अलग अलग नेता, लेकिन आज भी वोटिंग जो है सड़क सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब का अभाव है और उसको लेकर आक्रोश देखने को मिलता है कहीं ना कहीं मतदाताओं में। तो मतदाता तो अपना काम करते, 3 किलोमीटर लंबा सफर तय कर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन उनके साथ जो वादे पूरे किए जाते हैं, कोई एक पार्टी नहीं, तमाम पार्टियों का यही सूरत हाल है। किस रूप में ये सब सारी चीजें इस बार मुद्दा बनने वाली हैं, क्योंकि आज भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है झारखंड में। देखिए, अगर आप बात करेंगे कि दिव्यांगजन खासकर और महिलाएं जब वो घर से निकलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वाहन की। आसपास वाहन उपलब्ध नहीं होते। कैमरामैन से चाहूंगी थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाए। जब वाहन उपलब्ध नहीं होते हैं तो कई किलोमीटर पैदल चलकर आता है। ये तस्वीर मैंने खूंटी की दिखाई थी अपने दर्शकों को और बताया था कि देखिए कि कैसे एक दिव्यांग महिला है जिनके सुपुत्र उनको गोदी में उठाते हैं और लेकर आते हैं बूथ तक। इसके बाद जब हम इस मामले की शिकायत करते हैं तो संज्ञान भी इस मामले पर लिया जाता है, यहाँ तक कि व्हील चेयर तक वहां उपलब्ध नहीं होती। लेकिन हमारे इस पूरे मामले पर खबर दिखाने के बाद व्हील चेयर की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। बहरहाल, क्योंकि इस वक्त मैं हजारीबाग आ चुकी हूँ और हजारीबाग के लगातार मॉर्निंग से कवरेज कर रही हूँ और हर बूथ की शारीरिक हम अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर सुविधाओं को लेकर अगर हम बात करें तो जनता का क्या रिएक्शन है। लेकिन जहां इससे पहले मैं भी बूथ पर मौजूद थी, जहां पर लगभग एक जगह पर 5 बूथ थे, वहां हमने लोगों से बातचीत करी तो लोग थोड़े से आश्वस्त जो है नजर आए, क्योंकि उसका कारण था कि इस तरीके का जो पर्दा भी आप देख रहे हैं वो पहले नहीं लगा करता था। लेकिन अब जो है जैसे जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है और संसाधनों और सुविधाओं की जरूरत है, उसी हिसाब से जो है यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, अभी आप दूसरी तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो है एक तरफ अभी वोटिंग डल रही है और यहाँ पे प्रशासन के जो व्यक्ति है वो किसी से जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कोई मामला हुआ है। शारिक, आइए थोड़ा सा नजदीक से देखते हैं आखिर मामला क्या है। कैमरा पर्सन से चाहूंगी कि थोड़ा पास में लेकर आए। यहाँ पर वोट डल रहा है और परेशानी क्या है, क्या बात हुई है यहाँ पर आप लोगों के आपस में? के लिए खड़ा है और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अनावश्यक आप विवाद कर रहे हो, जबकि हम लोग वोट देने के लिए खड़े हैं। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, शांति से मतदान हो रहा है। सर, समस्या क्या है? ये जो है ना, बाहर से जो भी आदमी आ रहा है उनको ब्रीफ करें। हम कहने कि बाहर में आप ब्रीफ कीजिए, जो भी करना है। आप यहाँ जो है ना, आपको वोट देना है, आप वोट दीजिए और जाइए। बाहर में जो ब्रीफ करना है बाहर कीजिए, यहाँ नहीं। तो देखिए शारिक, एक तस्वीर ये भी है कि जहां पर ब्रीफिंग को लेकर थोड़े से लोग नाराज है। प्रशासन अपनी जगह बिल्कुल सही कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर जो है कैमरे लगे हुए हैं, वेब कास्टिंग हो रही है और जहां कैमरे लगे होते हैं, वेब कास्टिंग होती है, उस पर डीसी की नजर सीधी होती है, चुनाव आयोग की नजर सीधी होती है। ऐसे में जो प्रशासन के लोग हैं, जो लोग यहाँ पर शिकायत अपनी दर्ज करा रहे हैं कि वोट देने नहीं दिया जा रहा, वहीं प्रशासन का भी एक मत है, जो कि हमने अभी न्यूज 11 भारत के माध्यम से लाइव अपडेट दिखाया है कि उनका ये कहना है कि ब्रीफिंग को लेकर अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो इस बाउंड्री के बाहर कीजिए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस होती है और अपनी बातें होती है। फिलहाल क्योंकि अब महिलाएं वोट देने आई हैं, प्रशासन का काम है रोकना, वो अपना काम इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में देखिए वोटिंग का टाइम है और वोटिंग के वक्त ये जरूरी चीजें होती है कि आपको एहतियात बरतना जरूरी है। अगर एहतियात नहीं बरते जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती है। आप लोग वोट देने आए हैं, कैसा लग रहा है? खूब अच्छा, खूब शांति प्रिय हो रहा। हाँ, प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत? प्रशासन तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, जाहिर तौर पर प्रशासन के सहयोग से ही ये तमाम चीजें हो रही है और भाव एक सुरक्षा का लोगों के मन में भावना बनी रही। राकेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राकेश, जिस तरह से जो मुद्दों की हम बात करें, तमाम दलों ने मुद्दे उठाए चुनाव से पहले, लेकिन जब रैलियों का दौर और रोड शो का दौर शुरू हुआ तो मुद्दे कहीं गौन हो गए। हालांकि ये मौजू नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है, क्या उन मुद्दों को जो गौन हो गए, जनता इस बात को दिलो दिमाग में रखकर बूथ तक पहुंच रही है कि उनसे संबंधित जो बात थी वो कहीं दूर हो गई और वैसी बातें चुनाव में सामने आ गई जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है? अब बिल्कुल शारिफ, आपने ठीक कहा। देखिए, आप माहौल राजनीतिक तौर पर जो पार्टियां हैं वो कुछ भी बना ले, लेकिन बूथ पर जब वोटर पहुंचते हैं तो अपने जन मुद्दों के साथ पहुंचते हैं, अपने जो ज़रूरत है
उसको लेकर पहुंचते हैं और इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि मेरे एक वोट से उनके जो क्षेत्र है उसकी तस्वीर बदल जाएगी। लोग जब वोट देने आते हैं तो वही सड़क देखते हैं, वही पानी देखते हैं, वही बिजली की समस्या देखते हैं। जो बुनियादी सवाल है वो वोटरों के जहन में होता है और उसी सवाल के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके एक वोट से शायद उनके इलाके की तस्वीर बदल जाए। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से चीज़ों को रखा जाता है, जिस तरीके से परोसने की कोशिश होती है और जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है, जब आप ग्राउंड पर होते हैं, जब आप मतदान केंद्र पर होते हैं और वोटरों के साथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो माहौल वहाँ नज़र नहीं आता। वहाँ नज़र आता है उनकी ज़रूरत, जो लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनके जनप्रतिनिधि जो यहाँ से चुनकर आए हैं वो शायद दूर कर दे, लेकिन वो तस्वीर नहीं बदली। और अब एक बार फिर से उनको उम्मीद जगती है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि को वो चुनेंगे शायद वो उनकी तस्वीर बदल देगा। शारिफ, सही में अच्छी बात कही आपने। उम्मीद तो रहती है जनता को और 4 जून को पता चलेगा कि किसके वादों में जनता ने विश्वास जताया। बहुत शुक्रिया भावना आपका, राकेश आपका, श्रीकांत आपका और इमरान आपका भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।